हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग जब क्लास 10th का या फिर मेरे प्यारे बच्चों जो क्लास 12th में होंगे वो 12th का एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर वहाँ जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे क्या लेके जाएंगे, बता दीजिए ना सर, बता दीजिए ना वहाँ पर क्या लेके जाएंगे। तो उन्हीं सब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। तो जल्द से जल्द सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ये जान पाएगा कि वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि चाहे आप लोग क्लास 10th में है या फिर जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है, ये दोनों के लिए जो है ना सेम वीडियो बनने वाला है। ठीक है, क्लास 10th या फिर क्लास 12th में, क्योंकि आप जब वहाँ एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो जो 10th के लिए क्राइटेरिया होगा वही तो क्लास 12th के लिए क्राइटेरिया होगा। यस या नो? तो आप लोग कहेंगे यस सर। तो चलिए मैं सबसे पहले जो है कि आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पर क्या लेकर नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ठीक है एक चार्ट बना लिया हूँ कि क्या लेकर आपको जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। तो सबसे फर्स्ट फॉल में आता है मेरे प्यारे बच्चों घड़ी। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर घड़ी लेके क्या वहाँ एग्जाम में जा सकते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे भी कि कितना समय हुआ, कितना समय नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि एग्जाम में 3 घंटा से पहले ना बनाना होता है, तो यहाँ पर बनाएंगे और अपना हाथ से देखते रहेंगे कि कितना समय हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों को घड़ी ले जाना की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास में घड़ी लगा होता है। क्लास में जो आप लोग जो क्लास में बैठेंगे ना एग्जाम देने के लिए, वहाँ पर घड़ी लगा होता है। बहुत सारा ऐसा क्लासरूम मिलेगा जहाँ पर घड़ी नहीं भी होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो भी शिक्षकगण होते हैं, जो भी आप लोगों का वहाँ पर जो है ना पेपर वगैरह बांटते हैं, वो आप लोगों को समय समय पर समय बताते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग घड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा जिसके पास डिजिटल वाला घड़ी होगा या फिर मेरे प्यारे जो टच वाला घड़ी होता है ना, तो वो सब घड़ी ले जाने के लिए वहाँ गेट पर नहीं दिया जाता है। तो समझ में आ गया कि सिंपल घड़ी है तो आपको वहां पर दे देगा, प्राय करके उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है, वो भी नहीं, आपको समय खुद बताएगा। लेकिन वो घड़ी सीधे जो है ना आजकल मना कर दिया, क्योंकि अभी आप अगर देखिएगा तो प्रायः करके जितने भी घड़ी आ चुके हैं ना, तो वो थोड़ा जो है ना डिजिटल टाइप का बन चुके हैं। इसीलिए जो है ना घड़ी को जो है कि हटा दीजिए। घड़ी लेके आपको नहीं जाना है, वहाँ क्लास में रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। समझ में आ गया? घड़ी लेके जाना है या नहीं जाना है? तो सर नहीं जाना है घड़ी लेके, पूरा सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा में मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर ठीक है करा। बहुत सारे स्टूडेंट हाथ में करा पहनते हैं, इस तरह से करा। ठीक है, तो करा आप पहन के जा सकते हैं, करा या फिर हाथ में जो भी धागा वगैरह रहेगा तो आप वो सब लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, हाई लेवल का एग्जाम होते हैं, वहाँ पर करा वगैरह भी ठीक है रद्द होता है, वहाँ पर ये भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि करा अगर आपका हाथ में है तो आप लोग क्लास 10th और 12th में तो करा आप लोग पहन के जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लोग हाई लेवल का एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर जो है कि ये सब चीज़ भी मना होता है। समझ में आ गया ना? समझ में अगर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तीसरा नंबर पर आता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ दूसरा नंबर पर क्या था? तो करा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों पहन के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि फरवरी के एग्जाम में मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर थोड़ा ठंड भी लगता है। तो ठंड में अक्सर क्या करते हैं सभी स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी जाते हैं तो वो जूता पहन लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आपको जूता पहन कर जाना नहीं है। ठीक है, जूता पहन कर जाना सर है या नहीं? तो जूता पहन कर जाना नहीं है। अगर आप जूता पहन कर भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, जो गेट होता है वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको खुलवा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो जूता आपको पहन कर जाना नहीं है। तो कहिएगा सर जूता नहीं पहने तो क्या खुले पैर चल जाए? नहीं बाबू, आप चप्पल पहन के जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा चप्पल होगा घर में, सभी के पास होता है, नहीं तो आपके पास जो भी सिंपल है चप्पल है वो चप्पल पहन के आप लोग जाइए। समझ में आ गया? तो चलिए जूता पहनना है क्या? जूता नहीं पहनना है। आप कहना है कि सर ठंड है तो जूता क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि देखिए जूता के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, माने कि आप अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जूता के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों चीटिंग वगैरह को छिपा लेते हैं। तो जो भी वहाँ पर गेट पर जो भी है, जो गार्ड वगैरह है, क्या आपका जूता खोल के अंदर चेक तो नहीं ना करेगा? आपका जूता खोलने का, जूता उसको जो है कि मोजा खोलो ये खोलो, उसको उतना समय है जो आपका जूता चेक करेगा? सोचिए तो। हाँ, तो ये जूता वगैरह इसलिए सिंपल में सीधे कहता है कि नहीं पहन के आना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इसीलिए चप्पल पहन के जाइए। जूता कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जो है कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बिना जूता के जाएँ तो आपका इंसल्ट हो जाएगा। आप लोग खुद होशियार हैं। ठीक है, तो जूता पहन के जाना है या नहीं जाना है? तो सर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए तीसरा में है मेरे प्यारे बच्चों, ये चौथा में है मोबाइल। क्या है? मोबाइल। ठीक
ठीक है, मोबाइल सर लेके जाए या नहीं जाए, तो आप लोगों को नहीं पता कि मोबाइल लेके जाना है एग्ज़ाम में या नहीं जाना है। तो मोबाइल अगर लेके जाएँ तो एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा अगर आप मोबाइल लेके जा रहे हैं। तो मोबाइल आपको मेरे प्यारे बच्चों नहीं लेके जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है कि मोबाइल को पढ़ते पढ़ते जा रहा है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर तक पढ़ते पढ़ते गया, टेम्पो में देखा, गाड़ी में ऐसे करके वीडियो देखते हुए जा रहा है। तो वैसा स्टूडेंट से हम लोग ये कहना चाहेंगे बाबू कि मोबाइल घर पर ही रख के जाइए, ठीक है, क्योंकि साल भर समय मिला तो आप पढ़े नहीं, और मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटा 2 घंटा में क्या ही हो जाएगा। इसीलिए मोबाइल लेके जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूरा मन को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए और आराम से जाइए मेरे प्यारे बच्चों, गाड़ी या कहीं पर, ठीक है। या नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है वो मेरा बात नहीं मानेगा, वो मोबाइल लेके जाएगा ही जाएगा। तो मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आप जाइए, कोई भी बात नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आप अपने साथ किसी को लेके जाइए ताकि वो आपका मोबाइल रख सके, क्योंकि मोबाइल अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो जो जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा उसके आसपास में जो दुकान होते हैं वहाँ पर जमा दे दीजिए। लेकिन क्या रिस्क लेना, क्या पता मोबाइल लेकर अगर चले गया तो फिर दिक्कत है ना। इसीलिए आपको मोबाइल घर में ही छोड़ के जाना है, समझ में आ गया। चलिए, मोबाइल लेके जाना है क्या सर, नहीं जाना है, समझ में आ गया ना। अगर जा रहे हैं तो आप अपने साथ किसी को लेके जाइए ताकि वो मोबाइल लेके वो बाहर में ही रहे, समझ में आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सर वहाँ जो हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर जो है कि कूट लेके जा सकते हैं। एग्ज़ाम में जो है कि हम लोग कूट लेके जाते थे, याद कीजिए जब आप लोग 8th क्लास 9th क्लास में जब होंगे तो कूट लेके जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए। कूट पर रख के, एक कूट होता था उस पर रख के लिखते थे, तो वो कूट वहाँ लेके जा सकते क्या? नहीं बाबू, आपको कूट वहाँ ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको सिंपल में पेपर देगा और कॉपी और क्वेश्चन देगा और वहीं पे लिखना है। चाहे वो ब्रेंच आपका सड़ा हुआ हो, चाहे ब्रेंच आपका उसमें जो है कि छेदा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसी पर लिखना होगा। जहाँ पर सीट फिक्स कर दिया वहीं करना होगा। अब ये मेरे प्यारे बच्चों डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज में आपका दिया है या कौन सा स्कूल में आपका सेंटर दिया। अगर अच्छा खासा कॉलेज या स्कूल में दिया होगा तो वहाँ का ब्रेंच वगैरह अच्छा होता है तो लिखने में बन जाएगा। और नहीं तो मानो फटकिया कॉलेज तो या फिर कोई रूम में दे दिया जहाँ पर का ब्रेंच वगैरह भी क्या है तो वो खद्दर विद्दर वाला है, छेदा टाइप का है, तो वहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। या नहीं तो वैसा स्कूल में दे दिया जहाँ पर क्या ब्रेंच हिलता है तो वहाँ पर भी लिखने में बहुत ही दिक्कत होता है स्टूडेंट का, कि मैं ऐसा फेस किया हूँ बीए के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ब्रेंच अगर अच्छा रहेगा तो लिखने में बनेगा, ब्रेंच अच्छा नहीं रहा तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप सर को कह सकते हैं सर यहाँ पर ये हमको प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है सर आपका भावनाओं को समझेंगे, समझ में आ गया स्टूडेंट। लेकिन जगह चेंज नहीं करेगा, जगह फिक्स होता है, समझ में आ गया। तो चलिए, तो आप लोग कूट भी लेके नहीं जा सकते, केवल क्या लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बताएंगे क्या लेके जा सकते हैं। तो कूट भी लेके मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नहीं जा सकते हैं, समझ में आ गया। और यहाँ पर हम बना के रखें कि और क्या लेके जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कपड़ा कौन सा पहन के जाएं। आप कहिएगा सर कपड़ा के बारे में भी बताइएगा। हाँ बाबू, हम कपड़ा के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग का हमेशा प्रयास ये कीजिएगा 6 नंबर में कि ड्रेस पहन के जाएं। क्या पहन के जाएं? स्कूल में जो आप लोगों का ड्रेस होगा वो ड्रेस पहन के जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहा है मैट्रिक का या फिर इंटर का, तो वो क्या करेगा, इंटर का एग्ज़ाम और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो 1 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले ही अपना मम्मी से जीत करके, पापा से जीत करके नया नया कपड़ा लेते हैं, ठीक है। लड़कियां सब तो और जीत करती है कि हमको कपड़ा दीजिए, एग्ज़ाम में जाएंगे नया नया कपड़ा पहन के। तो उसका जो है कि हमको वो थोड़ा सा गलत लगता है, ठीक है। आप सबसे अच्छा ड्रेस पहन के जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों चाहे वो लड़का हो या फिर लड़के, ड्रेस पहन के जाइए। जब आप लोग ड्रेस पहन के जाते हैं ना तो आपका ध्यान केवल आप पर और एग्ज़ाम पर होता है, ठीक है। क्योंकि ड्रेस पहनिएगा तो आपके मन में जो है कि पूरा ये रहेगा कि चूँकि स्टूडेंट वाला कपड़ा पहने हैं तो एक तरह से आप स्टूडेंट भी दिखते हैं। स्टूडेंट वाला कपड़ा है, हाथ में एडमिट कार्ड है, कलम है, पानी का बोतल है, तो आप एक अच्छा स्टूडेंट का जो है कि वो पहचान होता है। अब आप क्या किए, पहन लिए पूरे नका, वो जो है कि अजीब टाइप का पहन लिए, लाल झकझक जूता मोजा, जो कि मैंने कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि शादी में जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, तो पूरा मेरे प्यारे बच्चों सिंपल में स्कूल ड्रेस पहन के जाना है आप लोगों को, ठीक है। और लड़कियां लोग से यही निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बच्चियाँ आप लोगों से, कि जो भी स्कूल ड्रेस है, स्कूल ड्रेस केवल 5 दिन मेरे प्यारे बच्चों या 6 दिन जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ड्रेस पहन के जाइएगा तो क्या होगा। बाकी आप लोग जहाँ भी जाइए, ठीक है, आप लोग रंगीन ड्रेस पहनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि ड्रेस पहन के जाइए। क्योंकि अगर आप लोग ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग ऐसा आप लोग देखेंगे, एज ए मन में सोचिए आप कि जब हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं तो हम लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो ऐसा अंदर में फील आता है। तो आप एग्ज़ाम देने गए हैं कि आपके अंदर ये फील पैदा करने गए हैं कि आप बहुत स्मार्ट है, आप बहुत सुंदर है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है,
ठीक है, पूरा सिंपल में ड्रेस पहन के जाना है ताकि मन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और अच्छा सा एग्जाम दे पाए। जब आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही सज-धज के जाते हैं तो आपका ध्यान एग्जाम पर नहीं होता, आपका ध्यान अपने ऊपर होता है कि वाह हम तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आज मेरा कपड़ा नया नया है, नया नया है, सभी दोस्त बोल रहे हैं कि कहाँ से कपड़ा लिया। तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आ गया। पूरा सिंपल में स्कूल ड्रेस में आप पहन के जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। 5 दिन ठीक है ड्रेस पहन लीजिएगा तो आपका कुछ भी करने वाला मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, समझ में आ गया ना। तो मेरी इन बातों को फॉलो जरूर कीजिएगा, आपका एग्जाम मैं ऐसा करता हूँ बहुत अच्छा तरीका से जाएगा। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए मेरा घर दूर है कॉलेज से, जहाँ पर आपका जो है कि सेंटर पर है, अगर हम वहाँ पर पैसा लेके जाएँ तो क्या पैसा भी रख लेगा? तो बाबू पैसा आप लोगों से नहीं लेगा, पैसा ना ही आप लोगों से लेगा, ठीक है। आपके पास जो है वो पैसा आपके पास रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं आपसे पैसा वगैरह नहीं लेगा जाए। खाली आप बोल दीजिएगा कि सर पैकेट में पैसा है, तो हाँ पैसा दिखाओ, दिखा दिए कि पैसा है तो आपको जाने दे दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कहिएगा कि सर एक गद्दी पैसा लेके जाएंगे तो हाँ बोलेगा, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट एक गद्दी पैसा लेके जाइएगा तो वो भी सोचेगा ना कि कहीं इसके अंदर चीटिंग तो नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, तो पैसा लेके आप लोगों को जाना है, मैंने थोड़ा बहुत पैसा जो 100 200 400 500 लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसको बता दीजिएगा कि सर पैसा, क्योंकि जब वो हाथ डालेगा पैकेट में आपका तो उसको कागज़ टाइप का लगेगा तो वो सोचेगा कि क्या है, तो आप खुद निकाल दीजिएगा, उसको बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं फंसने दीजिएगा। आप कहिएगा ऑलरेडी कि सर ये पैसा है, ठीक है, तो पैसा लेके जा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या बताएं, घड़ी पहनकर नहीं जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको टीचर वहाँ खुद बताएंगे कि सर कितना टाइम हुआ, समझ में आ गया। कारा वगैरह पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जूता पहन के मत जाइएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है मोबाइल में। ये भी बता दो कि बहुत सारे ऐसे संस्था होंगे जो कि जूता आपको बोलेगा कि हाँ लेके जाओ, आप पहले जो है कि पता कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आने आएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। हालांकि ये वीडियो मैं आपको बहुत पहले इसलिए दे रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट पास ये वीडियो पहुँच पाएगा। अगला है मेरे प्यारे, यहाँ क्या बताते हैं, कूट भी लेके नहीं जाना है, ब्रेंच ही रहेगा, ठीक है। ड्रेस में पूरा सिंपल पहन के जाना है, कोई जरूरी नहीं है नया नया कपड़ा खरीदने का, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मम्मी पापा का सपोर्ट कीजिए, ठीक है, मम्मी पापा का पैसा का कदर कीजिए, ठीक है। हाँ आप नया कपड़ा लेके रखिए, जब फर्स्ट होइएगा तब पहनिएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम देने के लिए ड्रेस पहनकर ही जाइएगा, सबसे अच्छा और सबसे जो है कि एक साधारण रूप में आप लगिएगा और आपका ध्यान केवल एग्जाम पर होगा। समझ में आ गया? तो इतना चीज़ मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है। अब कहना है कि सर क्या क्या लेके जाएं, समझ में आ गया ना। अब कहना है कि सर क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहले आप यहाँ तक एक छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे कि यस सर समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है आपका वीडियो, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है जरूर बताएंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि एग्जाम में आपको कैसे हैंडल करना है एग्जाम को, ठीक है। चलिए तो आप लोग ये समझिए वहाँ पर क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर पर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवेश पत्र। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रवेश, ठीक है, प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आपको एडमिट होने ही नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? चाहे स्टूडेंट आप लोग क्लास 10th का है चाहे क्लास 12th का है, प्रवेश पत्र लेके जरूर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा स्कूल में प्रवेश पत्र के साथ साथ आधार मांग लेता है। क्या मांग लेता है मेरे प्यारे बच्चों? आधार कार्ड मांग लेता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइट है एग्जाम, ठीक है, सेंटर बहुत टाइट पड़ जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, फोटो से मिलाएगा आपका चेहरा, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो फोटो है वो और आपका रियल चेहरा मिलेगा इस तरह से। अरे इसमें तो तुम्हारा चेहरा नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, तब आधार कार्ड भी मिलाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ, फिर पिताजी का नाम पूछेगा तब अंदर प्रवेश करने देगा, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ सूचित कर दूँ, ठीक है। तो प्रवेश पत्र के साथ साथ आधार कार्ड लेके आपको जाना बहुत ही आवश्यक है। नहीं लेके जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पड़ा हुआ है, पहला दिन जो है कि पड़ा रहेगा, दूसरा दिन से आप समझ जाइएगा कि हाँ आधार कार्ड नहीं लेता है, और ले लेगा तो जमा कर दीजिएगा, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कितना तो सिंपल है, नहीं लेगा तो ये आधार कार्ड बगल में है, पॉकेट में घुसा ले तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रवेश पत्र लेके जाना बहुत ही आवश्यक है, भूलिएगा नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों हम यही कहेंगे कि प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड का आप लोग क्या करना है, एक फोटो कॉपी रंगीन वाला करा के घर में रख लेना है। उससे भी नहीं होगा तो एगो एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी करा के, ठीक है, फोटो कॉपी करा के उसको मोड़ मार के उसको हमेशा के लिए पॉकेट में फिक्स कर लीजिए, जहाँ जाइए आपका रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, एडमिट कार्ड को नॉमिनेशन करा देता है, अपना दोस्त को दे देता है रखने, बस वो हेरा देता है या छोड़ देता है कहीं, तो ये सबसे बहुत गलत चीज़ होता है। तो कभी भी अपना दोस्त पर भी एडमिट कार्ड रहे तो विश्वास नहीं कीजिए कि अपना दोस्त के पास है। एडमिट कार्ड हमेशा अपने पास, आप कहीं गुपचुप खाने चल गए, चाट खाने चल गए, समोसा खाने चल गए या फिर चाय पीने चल गए, तो एडमिट कार्ड को नहीं छोड़ना। आप अपना एडमिट कार्ड खुद रखिए, कोई जरूरत नहीं है दोस्त को देने का। आप अपना एडमिट कार्ड अपने पास ही रखिए, कोई जरूरत नहीं है दोस्त वगैरह को देने का। समझ में आ गया ना? क्योंकि वो दोस्त है, ठीक है। मान लीजिए वो चाय पीने के लिए रखा, हाथ धोने के लिए रखा, वो भूल के चल गया, अब किधर है, अब एग्जाम आपका जो है कि वहीं पर आप अंदर जाना है, तो कहाँ से कहेगा रे एडमिट कार्ड देखियो, एडमिट कार्ड तो जोन है कि वहीं पर छूट गया, तब क्या कीजिएगा?
ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 2018 में। हाँ, हम आपको बता दें, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया फाइनली। हाँ, तो एडमिट कार्ड को अपने से जुदा होने नहीं देना है। चलिए, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो एडमिट कार्ड को तो और आधार कार्ड अपने पास में रखिए। अगला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आपको पेन लेके जाना है, 2 पेन लेके जाना है, 2 लेके जाना है ब्लू पेन, ठीक है, BLUE ब्लू पेन, और 2 ब्लैक पेन, BLACK ब्लैक पेन, ठीक है। याद रखिएगा 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन लेके जाना है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से आप लोगों को, ठीक है, आंसर लिखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, इसे ANS, तो इसको ब्लैक करना है इसे 2 बार, और फिर यहाँ पर जो आंसर लिखिएगा ये ब्लू से लिखिएगा। समझ में आ गया। ये वाला जो आंसर या फिर उत्तर लिखिएगा तो ANS दे दीजिएगा ब्लैक से, बाकी जो इसका लिख रहे हैं वो लिखिएगा ब्लू से। समझ में आ गया। तो 2 पेन लेके जाना है। बाद में कोई पेन साथ ना दे, बोल उड़ जाए, तो ये चीज़ हम आपको बता दिए। और हर एक कलम को थोड़ा सा लिख के ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर भक भक जगे। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वहाँ पर जो है ना, कई बार क्या होता है, जो एग्ज़ाम में जो आप लोगों को पेज देगा, ठीक है, एग्ज़ाम में जो पेज देगा, इस पेज में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, यहाँ पर लाइन पाड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग वहाँ इंची लेके जा सकते हैं, स्केल जिसको हम लोग कहते हैं, स्केल कहते हैं ना। तो आपका अगर इच्छा हो तो आप वहाँ पर स्केल एक लेके जा सकते हैं। क्या क्या, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन, आप प्लस में एक स्केल लेके जा सकते हो सकता है लाइन वगैरह पारने के लिए, या फिर कोई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, उत्तर देने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 2 बार लाइन इस तरह से खींचना हो, तो वहाँ स्केल से ऐसे खींचिएगा ना, तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। हर एक चीज़ आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैथ के एग्जाम में जब आप लोगों का मैथ का एग्जाम होगा तो पूरा जियोमेट्री बॉक्स लेके जाना है, जियोमेट्री बॉक्स का पूरा सेट लेके जाना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, जियोमेट्री बॉक्स खोल के चेक करेगा, दिखाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और कभी भी मेरे प्यारे बच्चों चीटिंग तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, ब्लैक ब्लू पेन, और आपको इंची यानी कि स्केल लेके जाना है। हाँ, और मेरे प्यारे बच्चों और क्या, हाँ, तो बस इतना ही। तो आप लोग अगर इतना करते हैं तो समझ जाइए कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको एंट्री लेने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर मेरी इन बातों को ऊपर भी ध्यान में रखिएगा, तो जब आप इस तरह से एडमिट कार्ड वहाँ पर जाइएगा गेट के पास, तब आपका जब जाँच करेगा तो आप सिंपल में इससे खड़ा रहिएगा, कुछ वहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है आपके पास, क्योंकि आप मेरे इस वीडियो को देख के जा रहे हैं ना, तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ना ही आपके पास, देखिए, आपके पास घड़ी तो है नहीं जो आपका कलाई चेक करेगा, हाँ या नहीं। आप करा वगैरह नहीं पहनिएगा 3-4 दिन एग्जाम जब तक है, तो क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। करा वगैरह है नहीं, पैर में जूता है नहीं, पैर में चप्पल है, तो वो नीचे देखेगा तो सिंपल में समझ जाएगा बंदा के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। मोबाइल भी आपके पास है नहीं, क्योंकि जब आप लोग सिंपल में ड्रेस पहनिएगा तो ड्रेस में कोई चीज़ जो है कि सिंपल में आगे पैकेट और 2 पैकेट होता है। तो एग्जामिनर एक बार इस तरह से, एक बार पीछे इस तरह से हाथ लगाएगा, बस कहेगा जाओ। समझ में आ गया ना। हाँ, तो आपको, आपके पास मोबाइल भी नहीं रहेगा, कूट वगैरह रहेगा ना, केवल एडमिट कार्ड को इस तरह से आपको पकड़ के रखना है, आधार कार्ड को, सर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, बस जाइए अंदर, ठीक है। और ड्रेस तो आपका पूरा स्कूल ड्रेस है, ठीक है। पैसा रहेगा तो आप बोल दीजिएगा सर यहाँ निकाल के पैसा यहाँ रखिएगा, सर ये पैसा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप लोग जा सकते हैं। समझ में आ गया। केवल ये सब रहेगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। नहीं तो बाबू, कहीं मान लीजिए कि आप इनमें से लेके चल गए जूता, कहेगा जाओ वहाँ जाके जूता खोलो। अब जूता खोल रहे हैं, झूठ मूठ का खोल रहे हैं। आप जान ही रहे कि जब आप लोगों का फरवरी में एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी में, ठीक है, तो ठंड का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है। आप जो है कि आप जाइएगा पलस्तर में, पैर से नीचे ठंडा लगेगा, याद रखिएगा ऐसा होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम देने जाएगा तो एगो मेरे प्यारे जो थोड़ा जैकेट वगैरह या स्वेटर पहन के जाइएगा, क्योंकि रास्ते में भी ठंड लगती है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब उधर से एग्ज़ाम देकर आइएगा तब भी आपको दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि रात हो जाता है या शाम हो जाता है तो ठंड लगेगा। और जब आप लोग क्लास में बैठिएगा तो कई बार क्या होता है, वहाँ पर क्लास में जब बैठिएगा ना तो ठंड लगता है, तो ठंड में आप ठिठुरिएगा तो लिखिएगा क्या, ठंड में जब आप ठिठुरिएगा तो लिखिएगा क्या, गर्मी लगेगा तो खोल के रख दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं लगेगा तो पहन लीजिएगा, कितना अच्छा है। अगर नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों तो खोल के रख दीजिएगा, गर्मी लगेगा तो खोल के रख दीजिएगा, ठंड लगेगा तो पहन लीजिएगा, दे गर्म होगा लिखने में बनेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हम जब इंटर का एग्जाम देने गए थे तो याद है हमको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बरामदा पर बैठा दिया गया, तो उतना ही हवा बह रहा था, ठीक है। सेकेंड सीटिंग में एग्जाम दे रहे थे, 3 बजे के बाद हवा चल रहा था, ठीक है। फरवरी का एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपी दे रहे हैं और उधर से हवा बह रहा, बहुत मेरा पूरा देह ठंडा गया था, हम लिख नहीं पा रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी किसी तरह से लिखे, ठीक है। और वही चीज़ हमको याद रहता है और हम हर एक स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि कपड़ा वगैरह पहन के जाओ, गर्मी लगेगा तो खोल देना है और नहीं तो कोई बात नहीं पहनना है बस। तभी से हम क्या कर लिए कि हमेशा मेरे प्यारे बच्चों कभी भी एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाते, खासकर अगर ठंडी का मौसम हो तो,
ठीक है। हाँ, और नहीं तो कोई बात नहीं है, गर्मी नहीं लगा तो नीचे हुए टेबल के नीचे वो रख दिया ना कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड लगे तो पहनने में क्या दिक्कत है, सोच के देखिए तो साल भर क्यों पढ़े, साल भर क्यों पढ़े, थोड़ा सा जो है कि बदमाशी के लिए या मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो है कि ठीक है, हाँ, गलत आचरण की वजह से या फिर गलत हैबिट की वजह से आप लोगों का एग्जाम अगर अच्छा नहीं जाएगा तो कितना दुख की बात है। और साथ में ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या लेके जाना है, अंतिम में एक बोतल पानी का एक बोतल लेके जाना है। और वो पानी का बोतल किसी को नहीं देना है, दोस्त को भी नहीं, क्योंकि वो पानी आप अपने लिए लेके जा रहे हैं ना। अब दोस्तों को देने के लिए लेके जा रहे हैं तो आपकी इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं दीजिए, ठीक है, दीजिएगा, लेकिन क्लास के अंदर नहीं दीजिएगा। वो पानी आप लेके जाइए, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है, हर 10 मिनट या 15 मिनट पर, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट पर खोलिए। घटक मतलब क्या, थोड़ा सा गर्दन भी डालिए। इससे क्या होगा, दिमाग चलता है, दिमाग मेरे प्यारे बच्चों चलता है, दिमाग काम अच्छा करता है। तो क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है ताकि 3 घंटा में बॉडी रिहाइड्रेट ना हो। हालांकि गांव के बच्चे तो बहुत ही अंदर से स्टेमिना उसके मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा 3 घंटा में जो है कि आपका कोई भी बॉडी रिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आप लोग जाते जाते एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं वो आपको तुरंत में बना के दे दूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे ताकि वो भी जान जाएगा कि एग्जाम में क्या लेके जाना है और मेरे प्यारे बच्चों क्या लेकर नहीं जाना है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय मेरे प्यारे बच्चों।